अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कौम का, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी उम्मत का फितना माल और दौलत। यानी इंसान की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि बेशक माल जिस तरह का भी हो आना चाहिए। तो इसके लिए हर इंसान की कोशिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। आज मैं आपको एक सहाबी रसूल हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या बयान करता हूँ। गरीब थे, इंतहाई गुर्बत जो है मुझसे ज़्यादा थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, सदका खैरात करूं, मसाजिद में जो ज़रूरत की होती चीज़ें वो मैं भी दूं। तो मेरे लिए आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इतना रिज़्क़ दे कि मैं ये चीज़ें कर सकूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सालबा तो जिस तरह भी है उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। क्यों? कल क़यामत वाले दिन जितनी इंसान के लिए आसानी होगी वो इसलिए होगी कि इंसान के पास जितना कम माल होगा उसका हिसाब किताब भी उतना ही आसानी से दे सकेगा, और जिसके पास माल और दौलत ज़्यादा होगी ज़ाहिरी बात है उसके मामलात कुछ और तरह के हो जाएंगे, ऐशो इशरत बढ़ जाएगी, ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि तू जिस तरह का भी है अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रत सालबा सहाबी रसूल थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया, अपनी ख्वाहिश का भरपूर इजहार किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मालदार कर दे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बात पे पक्के हैं कि दुआ करवाना चाहते, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथ अल्लाह के यहाँ उठा दिए कि अल्लाह सालबा के माल और दौलत में बरकत अता फरमा। हज़रत सालबा के पास बकरियों का जोड़ा था। अब वो बकरियों में अल्लाह ताला ने पूरे साल में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली कि वो लंबा रिवर बन गया, बहुत लंबा रिवर। इतनी अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथ उठे और अल्लाह ताला वापस लौटा दिए, कैसे हो सकता है। अब मामला चलता रहा, पूरा साल जो है ना उनकी मसरूफियत बढ़ गई, मस्जिद से नाता टूट गया। जो जुमे के जुमे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जाकर जुमा पढ़ते थे पीछे, वो भी सिलसिला मुनक़ता हो गया। जब जुमे वाले दिन सहाबी जो दूसरे साथी होते थे वो उन्होंने आना जुमा पढ़ के, तो उनसे पूछ लेना कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमे में बयान किया है, उनसे सारी बातें पूछ लेनी। यह सिलसिला इस तरह होता गया हत्ता कि साल पूरा हो गया। साल जब ज़कात का साल महीना आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोला कि जाओ भी जाके सालबा बड़ी दुआएं करवाता था, तो अल्लाह ताला ने उनके माल और दौलत में बड़ी बरकत दी है, तो उनसे जाके ज़कात जो है ना वो लेकर आओ। जब सहाबा गए तो इतनी लापरवाही से जवाब दिया कि जाओ जाके आगे से ले आओ, मैं फिर बाद में दे दूँगा। ये बात अल्लाह ताला को इतनी नागवार गुजरी, इतनी नापसंद हुई, अल्लाह ताला ने फ़ौरन वही उतार दी कि ऐ मेरे नबी, सालबा का ज़कात का मामला तो और है, इसका एक बकरी का बच्चा भी मेरे रास्ते में कबूल नहीं है। जब वही आई, सारे सहाबा बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली कि ऐ सालबा तू बर्बाद हो गया, ऐ सालबा तो तबाह हो गया।
जब सहाबा ने ये सुना तो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सालबा के लिए। फ़ौरन भागे गए, क्या सालबा तूने क्या ऐसा कर दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले हैं। तो हज़रत सालबा परेशानी में फ़ौरन उठ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। कहा या रसूल अल्लाह, ज़कात का मामला तो एक बात है, जो एक तरफ है, ये जितना माल है ये सारा मुझसे ले लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालबा, अल्लाह ने वही करके मुझे मना कर दिया है। अब जितनी देर तक अल्लाह की वही नहीं आती, कोई अल्लाह का हुक्म नहीं आता, मैं तो इससे कभी ये नहीं ले सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वही नहीं आई, मामला बड़ा परेशान कुन हो गया। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत आ गई। हज़रत सालबा हज़रत अबू बकर सदीक़ के पास आए, कहा गया अबू बकर मुझसे ये माल भी ले लो और ज़कात, ये सारे मामला जो है ना, ये दीन इस्लाम के सिलसिले में राह में इसको मैं दे देता हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि सालबा, जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मामला आपसे नहीं किया, उन्होंने आपसे ये माल नहीं लिया, तो मैं किस तरह ये जुर्रत कर सकता हूँ मैं आपसे माल नहीं लूँगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ की वफ़ात हो गई। दूसरे खलीफा सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आ गया। हज़रत सालबा उमर के पास गए, क्या उमर, मेरे से जो गलती हो गई है मैं उस पर बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, तो आप ये माल जो है ना, ये मुझसे सारा ले लो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ए सालबा, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल नहीं लिया, इसी तरह सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे माल नहीं लिया, तो मैं उमर कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ कि आपसे ये चीज़ें ले लूँ। हत्ता कि हज़रत उमर के आधे दौर तक हज़रत सालबा ज़िंदा रहे, फिर उसके बाद अल्लाह के पास चले गए। मेरे भाइयों, मामला बहुत नाजुक है, ये असहाब रसूल का मामला था। तो हमें अपने गिरेबान में अपनी तरफ देखना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियां किस तरह गुजर रही हैं। क्या कसरत माल की ख्वाहिश ने हमें अंधा तो नहीं कर दिया? क्या हमें पता है कि ये माल हमारा हलाल है, हराम है, किस तरह का है, हमारे घरों में क्या हो रहा है? तो इसमें इंसान को सबक क्या मिलता है, कभी भी कसरत माल की ख्वाहिश ना करें। क्यों? कसरत माल जिसको हम कहते हैं ना, ये एक नेमत है, ये नेमत नहीं है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की आजमाइश है। और अगर इंसान इसके अंदर नाकाम हो गया तो फिर नाकामी सहाबा रसूल के पर भी आ गई, हम तो मामला ही हमारा कुछ और है। तो इसलिए मेरे भाइयों, गौर व फिक्र करना है, तकवा इख्तियार करें, परहेज़गारी की इख्तियार करें और अल्लाह से हर वक्त डरते रहें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जितना भी माल दे, जितनी भी दौलत दे, अल्लाह उसमें अपनी रहमत और बरकत शामिल कर दे। तो मेरे भाइयों, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें। वमा अलैना इल्लल बलाग।